और आज के नौजवान साथियों, मैं इस धरती पर ही पहली बार आया हूं। यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के पुरुषार्थियों के बारे में या तो कभी टीवी से पता चलता था या कभी किसी डिबेट से पता चलता था। जब मैं चला था दिल्ली से तो राजकोट में मुझे एक भाषण देना था, वहां गुरुकुल का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मुझे ताज्जुब होता था कि मैं अपनी बात को ज्यादातर हिंदी और उर्दू में मिक्स करके रखता था। ऐसा बताया गया कि आप जब जिस क्षेत्र में जा रहे थे वहाँ हिंदी लोग जानते नहीं हैं और जो वो जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। तो मैं मन में बड़ा संशय था कि मुझे अगर इतने सारे लोग 3 साल से बुलाने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने कहा वो हिंदी ही सुनते होंगे, तभी उन्होंने सोचा होगा कि मैं क्या करता। इतने सारे नौजवान और इतने मेरे बुजुर्ग जो हैं वो मुझे सुनते भी हैं और मेरी बात को आगे भी बढ़ाते हैं। तो मैं तो अभी बीदर की तरफ जा ही रहा हूँ। अगर ऐसा भव्य स्वागत और इतने नौजवान इतने बुजुर्ग हैं तो पता नहीं शाम को क्या होने वाला है, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। कि दुनिया में सनातनियों को किसी का दिल नहीं जीतना है। ये दिल जीतने की परंपरा छोड़ दीजिए। हम हजारों 700-7,000 साल से लोगों का दिल जीतते जीतते थक गए हैं, लेकिन लोगों को हम जीत नहीं पाए। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में अगर शांति, समृद्धि और ज्ञान को रखना है तो दुनिया हमारा दिल जीते, हम लोगों का दिल जीते जीते हम अपनी परंपरा, अपनी पहचान मिटा चुके इस चक्कर में कि लोग हमसे खुश होंगे, लोग हमारा दिल जीतेंगे, लोग हमारे साथ आ जाएंगे। हमको किसी का दिल नहीं जीतना है। दिल जीतना है तो इस देश में 95 करोड़ सनातनियों का दिल जीतना। जिस दिन भी भारत के सनातनी हिंदू समाज में ये पुरुषार्थ पैदा हो जाएगा, उस दिन आपको किसी 2 टके के पागल छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोगों का दिल नहीं जीतना। अपने भाई के ऊपर उसकी जाति क्या है, वो ठाकुर है, वो कन्या है, वो लिंगायत है, नॉन लिंगायत है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं कि जिसने सनातन में एक बार जन्म ले लिया वो सनातनी होके ही जाएगा, ना लिंगायत होके जाएगा, ना ठाकुर होके जाएगा, ना कन्या होके जाएगा। ये हो सकता है कि आपके मकान नंबर अलग रखने के लिए लेटर बॉक्स में सभी चिट्ठी पहुंच जाए, अपने नाम के आगे कोई सरनेम लगा जाए। भारत की भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रही है, जाति प्रधान भूमि कभी नहीं। ये जातियां लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाई। इसलिए मैं आज भी मानता हूं, जिस माँ ने, जिस ब्राह्मण माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वहां सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है, ब्राह्मण नहीं पैदा हुआ। इसलिए ब्राह्मण नहीं मानता। ये परशुराम का कहना था, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। छोड़ करके जाति प्रधान पर लगे, इसलिए हमको दुनिया ने बांटा। और भारत के अंदर अज्ञानता के कारण, नेताओं की चापलूसी के कारण, दलालों के कारण, छोटभइयों के कारण, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ये बताता नहीं कि आजाद भारत में कोई जनगणना आज तक ऐसी नहीं हुई थी जो जाति के नाम पे इसलिए कराई कि वो जानते थे कि ये आपकी वीकनेस है। पहली जनगणना ब्रिटिश इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने कराई और तब उन्होंने आपको बांटा और एक बीमारी हिंदुओं को दे दी। वो बीमारी ये है, कहा कि ये बेचारे कमजोर हैं, इनको आरक्षण चाहिए, ये थोड़े ज्यादा कमजोर हैं, इनको ज्यादा चाहिए। तो अंग्रेज जो कुछ करके गए वो तो किया ही, लेकिन एक राज है देश में, वहां दलित है और फिर एक महादलित। एक पड़ोसी पर भरोसा कीजिए, पड़ोसी के नाम के आगे मिश्रा लगा है, शर्मा लगा है, सिंह लगा है, किसको भूल जाइए। सिर्फ ये मानिए कि इस घर में जो आदमी रहता है वो सनातनी है और सिर्फ उसका सम्मान कीजिए। दुनिया में आप
क्योंकि ये दुनिया के अंदर जो आडंबर फैलाया गया है ये सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने के लिए है, और जो ताकत जिनके पास नहीं है वो ताकतवर बने। आप जिस दिन भी सामूहिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट करेगा, दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। किसी देश में कोई बदलाव लाने के ये सब दुकानें, आप अपने अंदर शक्ति पैदा कीजिए कि हर दुकान वाला आपके पास पहुंचे और आपके पैर पकड़े और कहे कि बताओ हमें पहले क्या करना है। बीजेपी के एमपी हैं, ये फलाने हैं, दिमाग के हैं, पार्टियां नियम से बनी होती है, समझ रहे नहीं बात, और जीतने के बाद संविधान से बन जाती है। जब संविधान ही इस देश का 1835 की कार्बन कॉपी हो तो वो भारत राष्ट्र और सनातन के लिए काम नहीं कर रहा है। इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले बाबू पैदा कर रहा है जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को आगे बढ़ा है। इसलिए संविधान भारत का वो संविधान नहीं जिसे हम समझ रहे हैं। इस संविधान में अनेकों ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, वो आज भी चल रही है। ये पार्टी आ जाए, वो पार्टी आ जाए,